हेलो दोस्त, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर और भी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। हम आप सबका स्वागत करते हैं बंधु। आज मित्र ये हुजा का 1000 वाट का सेट है। इसका प्रॉब्लम बास ट्रिबल किट से है और प्लस माइक किट से भी प्रॉब्लम है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि अगर ये सारे सर्किटों में प्रॉब्लम अगर होते हैं तो हम ठीक क्या क्या चीज़ करेंगे और इसका सलूशन हम कैसे सोल्व करेंगे, कहाँ पर हमको वर्क करना, किस तरह में काम करना है कि हम इसे सही ढंग से हम रिपेयर कर सकें। तो चलिए आज इस वीडियो को हम शुरू करने से पहले आपसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरा कोई भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और डिटेल्स हम बतलाते हैं कि इस फॉल्ट को हम किस तरह से सोल्व करेंगे। पहले हम तो बतला दें कि प्रॉब्लम क्या हो रहा था। सबसे पहले इसमें प्रॉब्लम हो रहा था कि जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाली स्विच जो है इसका प्रॉब्लम था, मतलब अंदर के क्यों घुस गया था, मतलब किसी तरह से ठोकर लगा था तो ये टूट गया था, अंदर चला गया था, जिसकी वजह से जो है ये स्विच का जो फंक्शन होता है वो काम नहीं कर रहा था। और प्लस जो है इसमें हमिंग की आवाज़ आ रही थी। और उसके बाद जब मैंने यहाँ पर इसको सोल्व जब किया तो देखा क्या कि मतलब जो ये आपका देखिए ऑक्स है, ये ऑक्स में कोई भी वर्किंग आप मेरा इसमें स्टेट में काम नहीं कर रहा था। जिसे देखिए जो है ना ये आपका देखिए 1 2 3 और ये जो है 4 है ना, तो ये 3 गो जो है इसमें आपका वर्क कर रहा था और ये 4 नंबर भी वर्क नहीं कर रहा था, सिर्फ इसमें ये है ना काम कर रहा था। इधर जब देख रहे हैं ये भी है ना, ये भी 1 जो लिखा हुआ है वो 1 भी लिखा हुआ है, ये वर्क कर रहा था इसमें। और इसमें कोई ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा था। कहने का मतलब है कि ये जैसे कि लाइन इन वाला है ये वर्क कर रहा था। और तो हम भी बहुत परेशान हुए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो ये देखिए इसमें एक चीज़ मौखिक जांच हो गया कि ये सारे बंद अगर हैं, ये सारे बंद है, ये भी बंद है, ये वर्क नहीं कर रहे हैं। और मान लिया जैसे कि हमें इसके जांचना है कि वाकई में ऑडियो हमारा कहाँ से प्रॉब्लम हो रहा है। तो देखिए ये हमारा जो है लाइन इन का जो है हमारा ये जो आपका सॉकेट, यहाँ पर मेन जो है हमारा ऑडियो जो है डायरेक्ट रहता है। कहने का मतलब है कि हमारा ऑडियो बोर्ड से कनेक्शन इसका डायरेक्ट रहता है। तो हम इससे बजा करके पहले हम चेक कर लिए तो हमको ये समझ में आ गया कि हमारा ऑडियो ड्राइवर बोर्ड बिल्कुल सही है। और ये समय जब प्रॉब्लम हो रहा है तो हमने फिर इसको जांच किया। तो देखिए इसको जांच करने का तरीका क्या था। मैंने इसको पहले फुल्ली हमने और ड्राइवर बोर्ड तो पहले ही हम देख लिया कि यहाँ मतलब इस साइड में ऑडियो आ रहा है और इसके बाद यहाँ से ऑडियो जब इस पर आ रहा है यहाँ है ना इसमें, तो इसमें जब ऑडियो आ रहा था तो मैंने चेक किया तो ऑडियो इस पर बतला रहा था। तो कुछ जो है ऑडियो ड्रॉप किया जैसे कहने इस स्विच की वजह से, तो मैंने स्विच को बदला था। अब ये सही हो चुका है। लेकिन इसमें हमिंग का आवाज़ आ रहा था। देखिए इसमें हमिंग आवाज़ आने का भी प्रॉब्लम होता है। जैसे ये प्रिंट आप देख रहे हैं ना, ये दोनों साइड जो है वॉल्यूम जब कसा हुआ है तो प्रिंट पर कसा हुआ है। और यहाँ भी देख रहे हैं आपका ये जो कसा हुआ है प्रिंट पे कसा हुआ है। तो ये ध्यान दीजिएगा जब हम प्रिंट को इस साइड कभी कभी हम सोल्डरिंग मारते हैं। देखिए जैसे अब यहाँ पर मैंने सोल्डिंग देखिए किया, यहाँ पर सोल्डिंग किया थी, जैसे एक अर्थ जो है इससे कनेक्ट होते हुए आगे भी बढ़ता है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब भी अगर वॉल्यूम वगैरह चेंज करें तो ये देखिए वॉल्यूम का जो है बॉडी अर्थ होता है वो बढ़िया सोल्डिंग करेंगे आप, क्योंकि ये अगर सोल्डिंग बढ़िया से नहीं रहेगा तो ये जो है हविंग वाइब्रेशन सिटी टाइप का आवाज़ प्राप्त होगी और सही से सेटअप बजेगा लेकिन वो साइड से सॉन्ग निकलेगा। तो ये सब आपको ध्यान देना है। अब रह गया कि इसमें हमारा ऑडियो बन रहा था, लेकिन जब माइक की तरफ देखा तो माइक भी कुछ काम कर रहा था, कुछ नहीं काम कर रहा था। तो अब सवाल ये होता है कि माइक की तरफ जो ऑडियो जा रहा है हम वहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले ट्राई करेंगे कहाँ से। देखिए इसमें आपको एक जैक है वो आपको मैं बतला देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है देखिए ये वाली है ना, ये वाली जैक वो आपको हटा लेना है इस तरह से। और मेन हमारा यहाँ पर ऑडियो जो
इस किट में जा रहा है, इसमें है ना, इसमें जा रहा है। तो यहाँ से हम देखेंगे, तो यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ पर फुली ऑडियो आउट कर रहा था, तो मैंने फिर से लगा दिया। ठीक है, ये बास टेबल किट है। अगर बाई दी इसमें बास टेबल कोई प्रॉब्लम होगा तो आप काम क्या करोगे, हम भी विस्तार से बतलाते हैं, समझ लीजिए, कभी वर्क आपको करने में सुविधा होगा। अगर इसमें टूल वगैरह काम नहीं कर रहा है, जैसे मान लीजिए जैसे कि अब बेस नहीं काम कर रहा है तो वॉल्यूम का भी प्रॉब्लम हो सकता है। मान लिया कि अगर बैक इसमें जो है बेस नहीं काम कर रहा तो वॉल्यूम का प्रॉब्लम हो सकता है, तो वॉल्यूम भी चेंज कर सकते हैं। टेबल का वर्क नहीं हो रहा, टेबल का वॉल्यूम चेंज करके देख सकते हैं। अगर इतना करने के बावजूद भी नहीं काम कर रहा है तो देखिए आप लोग इस साइड में ट्रांजिस्टर, छोटे छोटे ट्रांजिस्टर रहते हैं, एक यहाँ लगा हुआ है और देखिए एक यहाँ लगा हुआ है। ठीक है, तो ये जो है आप ट्रांजिस्टर को बदल करके देख लेना, क्योंकि कमज़ोर होने के बावजूद भी जो है ऐसा होता है, कमज़ोर होने के बाद जो वर्क नहीं करता है तो ऐसा स्थिति में हमें ये करना पड़ता है। तो इसमें कोई खास ज़्यादा वर्क नहीं होता है, और रेजिस्टेंस वगैरह ये सब पीए वगैरह जो है ये सब जंकाने वाले टूटते हैं, तो ये तो अब नॉर्मली आप कर सकते हो। लेकिन अगर इसमें कोई वर्क करता है, बास टेबल काम नहीं कर रहा है, ये ध्यान देना होगा कि दो इसमें जो आपका ऑडियो वेरीफाई किया है, देखिए यहाँ पर जो लगा हुआ है ट्रांजिस्टर जो है 18 लगा हुआ रहता है ना। इस तरह का मैंने आगे अभी माइक वाले लेवल में चेंज किया है, तो इस तरह का जो है इसमें ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो अगर ये खराब रहेंगे तो हो सकता है कि आपका ऑडियो आगे नहीं बढ़ करके यहीं पर ड्रॉप कर जाएगा। देखिए दोनों साइड लगा हुआ है, तो यहाँ पर मेन दो ट्रांजिस्टर का ही काम है। ठीक है, और इधर जो आपका है ये लेवल आईसी है, प्रीसेट लगा हुआ है, जो कि ये लेवल कंट्रोलिंग करने के लिए है। और ये आपका संकेत जानिए रहे, ये 2 LED लगा हुआ रहता है, ग्रीन और रेड, और यहाँ पर 2 ट्रांजिस्टर और लगे हुए हैं जो इससे संबंधित ऑडियो को हमारा जैसे कि वर्किंग करने के लिए यहाँ पर डिस्प्ले को दिया गया है। अगर इसके पास अब इसके बाद जो है हमारा ऑडियो यहाँ पर से बिल्कुल सही सलामत मिल जाता है, तब हम आगे जो है हम इसमें आते हैं। इसमें मान लिया कि कुछ मौखिक फॉल्ट हम बताते हैं, देख लीजिएगा। तो थोड़ा सा वीडियो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कारण कि थोड़ा हाथ से हम इसको हम सिर्फ आपको हाथ में पकड़ के काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको अस्थायी रूप से हम नहीं दिखला पा रहे हैं, लेकिन ज़रूरी है आपको इस तरह से नज़दीकी दिखलाना। देखिए अब मान लिया माइक का प्रॉब्लम है, माइक का प्रॉब्लम है तो यहाँ पर ये किट देख, ये वॉल्यूम देख रहे हैं, वॉल्यूम के बगल में ट्रांजिस्टर लगा हुआ रहता है। अगर माइक का प्रॉब्लम रहेगा, वॉल्यूम के बाद माइक के 18-15 के जो है से आउट नहीं करता 18-15 से, तो ये आपका 18-15 चेंज करना होगा। यहाँ पर वोल्टेज भी आपको चेक करना होगा। अगर इस पर वोल्टेज आपका बीच वाले छोर पर लमसम 6 वोल्ट आना चाहिए, तो समझिए कि आपका सही है। और बेस पर लमसम जो है 1 वोल्ट से कम रहेगा, मतलब 0.60, 70, 35 इस तरह से मिलेगा। तो ये मेन हो गया आपका माइक ऑडियो। कंप्यूटर अगर नहीं रहेगा तो चेक करने का तरीका। इसी तरह से सभी माइक पर आपका एक गो जो है से 18-15 लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो माइक का प्रॉब्लम रहेगा तो वो आप देख लेंगे। ऑक्स का प्रॉब्लम जब है देखिए, तो देखिए 1, 2, 3, 4 ये ऑक्स का प्रॉब्लम रहेगा। इस पर सारे देखिए एक का गो आपका जो है इसकी ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, तो जिस भाग का ऑक्स नहीं काम करेगा तो उसका ट्रांजिस्टर पर वोल्टेज नाप के देख लेंगे। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट 13 वोल्ट प्राप्त होनी चाहिए इसके जो है से कि, और इसी तरह से सभी पर वोल्टेज प्राप्त होंगे। अगर वोल्टेज प्राप्त नहीं होते हैं तो मेन जहाँ से इसका वोल्टेज डिस्टेंस से आपको चल करके आता है वो आपको पेंट पकड़ते हुए चेक करना होगा, या जहाँ से इस पर सप्लाई मिलता है वहाँ पर आपको देखना होगा। अगर सप्लाई मिल रहा है फिर वर्क नहीं कर रहा है तो ट्रांजिस्टर बदल के देखना होगा। तो इसमें प्रॉब्लम यही था, इसमें वोल्टेज तो मिल रहा था लेकिन 13 वोल्ट के आसपास सही वोल्टेज नहीं मिल रहा था, तो वो रेजिस्टेंस का फॉल्ट था, तो मैंने सही किया, तो ये आपको मैंने बतला दिया। तो इस तरह से जो है इसमें जो है वर्क नहीं होने की वजह से क्या था कि ये जो है हमारा जो है यहाँ ऑक्स पर ऑडियो नहीं आ रहा था, बहुत कम आ रहा था। ये जो ऑक्स पर जो है ऑडियो मेरा बहुत कम आ रहा था, तो इस तरह से जो है हमने ऑक्स का प्रॉब्लम सोल्व किया। तो ऑक्स में क्या हो रहा था कि चारों ऑक्स मेरा वर्क नहीं कर रहा था। तो चारों ऑक्स वर्क नहीं करने का मतलब है कि सप्लाई नहीं मिलना। अगर बाजी वैसे खराब होगा तो एक ही कोई खराब होगा तो समझ जाइए, लेकिन इसमें चारों बनता है, तो साफ तरीके से सप्लाई नहीं मिल रहा है। तो सप्लाई मैंने चेक किया तो सप्लाई गड़बड़ था, मैंने सही किया। अगर बाई दी अगर इसमें एक 1 by 1 कोई खराब रहेगा तो जो प्रतिक्रिया बताया कि स्विच के बगल में देख रहे हैं यहाँ पर ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो इसके शॉर्ट होने जाने से प्रॉब्लम होता है। और अगर इसी सोच से आपको माइक भी चलता है तो माइक के लिए भी एक
देखिए वॉल्यूम के पास में रहता है। तो ये दो जो ऑक्स के लिए और माइक के लिए दो ट्रांजिस्टर रहते हैं। तो ये मुख्य ट्रांजिस्टर का ही वर्क होता है आउट करने का, जो कि सॉकेट पे ले जाता है। और तो वॉल्यूम वगैरह का दोष रहता है तो आप बदल करके देख सकते हो। तो इसी तरह का फॉल्ट रहता है इसमें, ज़्यादा इसमें और कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये आपको हम जैसे कि सिस्टम बनाने शॉर्टिंग वगैरह या इसी तरह का प्रॉब्लम इसमें रहता है, तो आप इसको आसानी से देख सकते हो। और दूसरी बात है, इसमें प्रिंट वगैरह भी देखिए होता है क्या। जैसा देखिए मैंने इधर वॉल्यूम वगैरह चेंज किया था, तो सावधानी से चेंज करना होगा, क्योंकि देखिए अगर बाई दी भी देखिए वॉल्यूम चेंज किया था, प्रिंट कवर गया, तो एक दूसरे से जो है अर्थ आगे जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सोल्डिंग नहीं करते हैं। ये ध्यान देना होगा, सोल्डिंग करना होगा। देखिए यहाँ से जैसे कि इस तरह का सोल्डिंग नहीं कीजिएगा तो हविंग की आवाज़ आएगा। हर एक वॉल्यूम पर इस तरह से प्रिंट को जो है कि सोल्डिंग करना है। यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर भी मैंने जैसे जोड़ा था प्रिंट कवर किया था। अब इस तरह से जो है हमने इसको फिर सही किया, फिर यहाँ पर भी देख रहे हैं। तो इस तरह से आपको जो है जब भी वॉल्यूम चेंज करेंगे ये सब ध्यान देना होगा। देखिए ये जो है ना, बॉडी अर्थ से उसका लगा हुआ जो प्लेट होता है उसको बहुत बढ़िया से आपको जो है सोल्डिंग कर देना होगा, नहीं तो फिर बाद में हविंग करेगा, या तो फिर आपका अगर इसे न्यूट्रल कहीं पर अगर जाता है तो वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये सब देखना होगा। और कभी कभी लूज भी हो जाता है, वॉल्यूम वगैरह कोई ज़्यादा ऐंठ दिया, कवर गया तो प्रिंट टूट जाता है, तो ऐसा स्थिति में भी दिक्कत होता है। तो ये सब आपको ध्यान, इसमें यही सब ज़्यादा होता है। वॉल्यूम से संबंधित प्रिंट कवर गया या पॉइंट टूट गया या उसका बॉडी अर्थ से कनेक्ट अर्थ दूसरी जगह जाता है, तो ये सब ध्यान देना होगा। ज़्यादा कुछ और इस सब में नहीं रहता है, बस इतना ही आपको ध्यान देना होगा। ज़्यादातर इस सब लूज फॉल्ट वगैरह रहता है। तो हमें यकीन है कि आपको इस तरह का ऑडियो से संबंधित, माइक से संबंधित जो भी प्रॉब्लम होगा वो आप सोल्व कर सकते हो। तो उसको सेट करेंगे। मैंने तो जो फॉल्ट बनाया मैंने बतला दिया, किस तरह से आप काम करोगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।